अब हम तटस्थता बिंदु के निर्धारण को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, दी टीन लिमिटेड कंपनी हैज द चॉइस ऑफ राइजिंग एन एडिशनल सम ऑफ 50 लाख रुपीज आइदर बाय द सेल्स ऑफ 10% डिवेंचर, डिवेंचर कितने 10% डिवेंचर है, और बाय इशूइंग ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर एट 50 rupees per share. The current capital structure of the company consists of 10 lakh ordinary share and no debt. At what level of EBIT after the new capital is acquired would EPS be the same whenever new fund are raised either by the issuing ordinary share by the issuing debenture? Assume that corporate tax is 30%. एक डी लिमिटेड 50 लाख रुपए के अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था या तो 10% ऋण पत्र, कितने 10% ऋण पत्र के द्वारा या 50 रुपए प्रति अंश की दर से अतिरिक्त क्षमता पूंजी निर्गमन कर सकती है। कंपनी का वर्तमान पूंजी ढांचा, कंपनी का वर्तमान पूंजी ढांचा कितना है 10 लाख ऑर्डिनरी से क्षमता पूंजी है तथा कोई ऋण नहीं है और नो डेट एंड एट व्हाट लेवल ऑफ ईबीआईटी, अर्थात ब्याज व कर पूर्व आय ईबीआईटी के किस स्तर पर प्रति अंश ईपीएस समान होगी, ईपीएस समान होगी, किस स्तर पर समान होगी, चाहे साधन क्षमतांश निर्गमन द्वारा अथवा ऋण पूंजी द्वारा एकत्रित किया जाए, चाहे फंड नए जो फंड है वो किसके द्वारा इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर या इशूइंग डिबेंचर अर्थात क्षमतांश और ऋण पत्र के द्वारा निर्गमन किया जाए। और कॉर्पोरेट की जो निगम कर है वो अपन के पास कितनी दी हुई है 30% दी हुई है। दो विकल्प है, विकल्प फर्स्ट विकल्प में दी सेल ऑफ 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर इसका अमाउंट कितना है 50 लाख रुपए। विकल्प सेकंड, विकल्प सेकंड में एडिशनल इक्विटी शेयर जारी कर सकता है। तो इक्विटी शेयर एडिशनल, ये भी अपने पास कितना आएगा 50 लाख। ये भी अपने पास कितना आएगा 50 लाख। 50 लाख आया कहां से, इसके लिए अपन क्या करते हैं 50 लाख जब इक्विटी शेयर है, एडिशनल सम ऑफ 50 लाख और 50 रुपए पर शेयर है, डिवाइड बाय 50 बराबर 1 लाख इक्विटी शेयर और क्या है 50 रुपीज ईच शेयर, 50 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से मेरे पास प्राप्त हुए थे। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंसिस्ट ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर वाला में, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए 10 लाख इक्विटी शेयर है, कितने 10 लाख इक्विटी शेयर है, प्रत्येक शेयर की कीमत कितनी है 50 रुपए, 10 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 50 रुपीज ईच, तो अपने पास कितनी हो जाएगी अमाउंट इसका
और किसी भी प्रकार का नो डेब्ट, किसी भी प्रकार का कोई ऋण पत्र नहीं है। सेकंड विकल्प में ये है। अब अपने पास आता है प्रपोज अल्टरनेटिव। फर्स्ट का प्रस्तावित विकल्प का प्रपोज विकल्प फर्स्ट। अपने पास प्रस्ताव है किसी का पहले का अगर केवल इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर को जारी करता है प्लस 50 लाख इक्विटी शेयर, तो कैसे होगा? विकल्प फर्स्ट में देखिए आप 10% डिबेंचर है प्लस अब अपन को कितनी करनी है? 10 लाख इक्विटी शेयर जारी करना है। 10 लाख इक्विटी शेयर जारी करना है। जब 10 लाख इक्विटी शेयर जारी करेंगे, एक कीमत की इक्विटी शेयर, एक शेयर की कीमत कितनी है? 50 रुपीज ईच। तो कितने हुए? 10 लाख इंटू 50 रुपीज बराबर 500 लाख। कितने आएंगे? 500 लाख अमाउंट आ जाएगा। ये कितना हुआ? 500 लाख। तो 500 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 50 लाख डिबेंचर, ये फर्स्ट प्रपोज के लिए अपने पास आ जाएंगे। इसी प्रकार प्रपोज विकल्प सेकंड, विकल्प सेकंड में कैसा आएगा? विकल्प सेकंड में देखिए आप, अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल एडिशनल कितने थे? 50 लाख। या शेयर कितने हुए? 1 लाख। एग्जैक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर 10 लाख इक्विटी शेयर। तो दोनों को मिलाकर दोनों के अमाउंट कितनी हुई? दोनों के अमाउंट कितनी हो जाएगी? फर्स्ट विकल्प में आपने निकाले है 500 लाख, 500 लाख प्लस ये कितने? 50 बराबर 550 लाख। ये अपना क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हुए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हुए? या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे? 1 लाख। और यहाँ कितने हुए? 10 लाख। तो दोनों मिलाकर कितने हुए? 1 लाख प्लस 10 लाख बराबर 11 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये अपने पास कितने हुए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इतने हो गए। जबकि यहाँ कितने थे? फर्स्ट विकल्प में कितने हैं? केवल 10 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आए। अब हम ईपीएटी का वह स्तर जहां पर पूंजी संरचना के दोनों स्तरों पर ईपीएस समान होगी का निर्धारण के लिए फॉर्मूला को पुटअप करते हैं। अपने पास फॉर्मूला था, एग्जाम्पल के लिए अपने फॉर्मूला, पहले अपने फॉर्मूला पढ़ा था x1 x माइनस I1 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय S1 बराबर x माइनस I2 इंटू 1 माइनस t टैक्स रेट डिवाइड बाय S2। ये फॉर्मूला था। x बराबर ईपीएटी का तटस्थ बिंदु, ये अपन को ज्ञात नहीं है, इसलिए इसने अपन को क्या किया? छोड़ दिया। माइनस I1 प्रथम विकल्प में ब्याज की दर। प्रथम विकल्प में केवल अपने पास क्या है? 10% डिबेंचर है। 10% डिबेंचर है कितने? 50 लाख का। 50 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, एज्यूम द कॉर्पोरेट टैक्स इज 30%, 30% दी हुई है, डिवाइड बाय
S1 का मतलब क्या है? प्रथम विकल्प में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट विकल्प में कितना है? 10 लाख, 10 लाख ही आएंगे, बराबर। इसी प्रकार सेकंड विकल्प में x माइनस x ईबीआईटी का तटस्थ बिंदु दिया हुआ नहीं है। I2 का मतलब द्वितीय विकल्प में ब्याज की दर, द्वितीय विकल्प में ब्याज की दर, द्वितीय विकल्प में केवल अपने पास क्या है? इक्विटी शेयर है, अर्थात समतांश पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज दिया नहीं जाता है, अर्थात शून्य। माइनस 1 माइनस टैक्स रेट, अपन को टैक्स रेट दी हुई है 30%, डिवाइड बाय S2, द्वितीय विकल्प में कुल इक्विटी शेयर कितने हुए? 11 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 11 लाख, बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। x माइनस 5 लाख, 1 माइनस 30/100, इसको अपन जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 0.7 डिवाइड बाय 10 लाख इज इक्वल टू x में से 0 घटाने पर कितना आएगा? x इंटू 1 माइनस 30, ये भी कितना आएगा? 0.7 डिवाइड बाय 11 लाख, बराबर। देखिए इसका जब वज्र गुणा करते हैं तो 11 लाख का 0.7 से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं तो 7,70,000 x माइनस 3,50,000 का 11 लाख से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, तब अपन के पास प्राप्त होती है 385। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपने पास क्या होगा? 0 लगेंगे, 7 और ये 9, बराबर। 7 से गुणा करेंगे अपन तब कितना आएगा? 7 का 7 लाख आ जाएगा, x बराबर 7,70,000 x माइनस 7 लाख x बराबर, इसको उधर ले जाने पर 385 00000000 बराबर 7,70,000 में से घटाने पर 70,000 x बराबर 385 बराबर, ये आ गए। इस तरीके से x बराबर 385 डिवाइड बाय 70,000, 1 2 3 1 2 3 1 1 बराबर 7 5 35, पीछे रह कितने? 3 3 और 5 35 और 2 3 0 बराबर 55 लाख। ये कितना है? 55 लाख। ये अपना पास क्या है? ईबीआईटी। ये क्या है? x बराबर, ये अपन x निकाला है, x बराबर 3,50,000, अर्थात ईबीआईटी कितना है? 55 लाख। पर दोनों विकल्पों में ईपीएस समान है, ईबीआईटी बराबर 55 लाख प्राप्त होता है। तो दोनों विकल्पों में क्या है? समान है, दोनों विकल्पों में समान है। अपन ने अभी देखा कि 55 लाख ईबीआईटी दोनों विकल्पों में समान रूप से आई। अब हम ये देखते हैं कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर विद द सेम, ईपीएस भी समान आती है या नहीं आती है? प्रति अंश अर्जन अर्थात अर्निंग पर शेयर भी समान होनी चाहिए। इसके लिए हम इसको प्रूव करते हैं। यह हम लेते हैं विकल्प द्वितीय, अल्टरनेटिव सेकंड। यहां लेते हैं विकल्प प्रथम, विकल्प प्रथम। देखिए आप,
ये कितने अमाउंट में कितना आएगा, रुपीज में इन लाख। प्रश्न में अपन ने जब ईबीआईटी निकाली, ईबीआईटी कितनी आई थी अपन के, 50 लाख, ई बी आई टी 55 लाख, 55 लाख ईबीआईटी अपन के दोनों विकल्प में कितनी है, 55 लाख, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर केवल अपन के किस में था, फर्स्ट ऑप्शन में था, अल्टरनेटिव प्रथम विकल्प में था, द्वितीय विकल्प में ये नहीं था। फर्स्ट विकल्प में अपन के पास इंटरेस्ट कितना है था, 5 लाख, ये 5 लाख। सेकंड विकल्प में किसी भी प्रकार का कोई अल्टरनेटिव नहीं था अपने पास, तो इसमें से घटाने पर ये कितना है, 50, जबकि ये कितना होगा, 55 लाख। ये अपने पास क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या है अपने पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे अपन क्या कहते हैं, पीबीटी। इसे अपन क्या कहते हैं, पीबीटी या पीबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये अपने पास आ गया। अब अपन को रेट, कॉर्पोरेट टैक्स कितनी दी हुई थी, लेस टैक्स रेट, टैक्स रेट दी हुई थी 30%, 30% अपन को टैक्स रेट दी हुई थी। 30% टैक्स रेट घटाने पर 50 लाख का 30% कितना होता है, 15 या 45, सॉरी 5 या 15 लाख, ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। इसी प्रकार 55 लाख का 30% बराबर 16.5, 16.5। टैक्स रेट घटाने पर अपने पास क्या आ जाएगा, 35, और इसमें से 55 में से 16.5 घटाए तो 38.50। ये अपने पास क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या है अपने पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे कहते हैं पीएटी या ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अपन के पास प्राप्त हो जाती है 35 और 38.5। अर्निंग पर शेयर ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर बराबर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर बराबर EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। PAT या EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EPS बराबर अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन EAT नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए यहाँ कितने हैं, 35 लाख, कितने 35 लाख, ऊपर लाख में लिखे थे इसलिए मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं 35 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट विकल्प में कितने हैं, 10 लाख। इसी प्रकार सेकंड विकल्प में 38,50,000, 38,50,000 अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और द्वितीय विकल्प में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 11 लाख। ₹350 डिवाइड बाय 100 बराबर 3.50 रुपीज। इसी प्रकार 385 डिवाइड बाय 110 बराबर 3.5। ये भी कितना आएगा, 3.5। ये अपने पास क्या है, ईपीएस। ये दोनों अपने पास क्या है,
EPS अर्निंग पर शेयर। हम देखते हैं कि प्रथम विकल्प और द्वितीय विकल्प में दोनों की राशि भी समान आती है, अर्थात अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर EPS भी द सेम, द न्यू वुड बी। अर्थात हम देखते हैं कि EBIT समान है तथा EPS भी समान आती है।